लेकिन दोस्तों यहाँ पर पति को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो भी सहूलियतें दी गई हैं, जो भी सुविधाएं दी हैं, वो केवल पत्नी को दी हैं। पत्नी आराम से अपने मायके में बैठकर सभी केस लड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो कानून ऑलरेडी महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें महिलाओं के द्वारा मिसयूज किया जाता है, अब ऐसी जजमेंट्स आ रही हैं कि महिलाएं घर बैठे सभी केसेस को लड़ सकती है। और अगर कोई भागदौड़ करनी है, कोई हरेसमेंट होनी है, तो वो केवल और केवल पति की होगी। दोस्तों, आमतौर पर पति पत्नी में जब लड़ाई झगड़ा होता है, अनबन होती है, तो ऐसे में पत्नी अपने पति का घर छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर के पत्नी पति पर सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस, सेक्शन 498 ए का केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस, इस तरह के केसेस पति पर फाइल कर देती है या ससुराल वालों पर फाइल कर देती है। अगर पत्नी का मायका दूर है तो पति के लिए ये बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि उसे हर डेट पर अपनी जगह से पत्नी के मायके जाकर के केस लड़ना पड़ता है, उसे डिफेंड करना पड़ता है। केस के प्रेशर की तो एक अलग बात है, उसके अलावा आने जाने की परेशानी, हरेसमेंट और दूसरी जगह किसी भी तरह की कोई सपोर्ट ना होना, कोई जान पहचान ना होना, ये भी पति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऐसे में जब पति खुद हरेस होता है तो वो चाहता है कि क्यों ना पत्नी को भी हरेस किया जाए, और ऐसे में पति अपनी जगह से पत्नी के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। फिर वो चाहे सेक्शन 9 का केस हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, या डाइवोर्स का केस हो, क्योंकि पति के पास केस फाइल करने की लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। पति चाहता है कि जिस तरह से उसे आना जाना पड़ रहा है, अपने काम छोड़कर अपनी जॉब से छुट्टी लेकर के केस को डिफेंड करने जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह पत्नी भी अपने सब काम छोड़ करके आए, केस को डिफेंड करे, पत्नी को भी हरेसमेंट का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट के थ्रू एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर दी है कि अगर कोई हरेसमेंट होनी है तो वो केवल और केवल पति की होगी, ना कि पत्नी की होगी। हालांकि अपनी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी को बराबर का दर्जा दिया, दोनों को समान माना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जहां पर पति पत्नी के बीच में एक से ज्यादा केसेस चल रहे हैं और दो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूरी होगा कि वो दोनों केसेस अलग अलग कोर्ट्स की बजाय एक ही कोर्ट के द्वारा सुने जाएं, एक ही जज के द्वारा सुने जाएं और एक ही जज के द्वारा डिसाइड किए जाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पति को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सहूलियतें दी गई हैं, जो भी सुविधाएं दी हैं, वो केवल पत्नी को दी हैं। यानी कि पत्नी आराम से अपने मायके में बैठकर सभी केस लड़ सकती है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी लेटेस्ट जजमेंट में क्या कहा गया और क्या नई व्यवस्था लागू की गई जिसमें हरेसमेंट केवल और केवल पति की होगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैट्रिमोनियल केस को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन फाइल की गई थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस को ट्रांसफर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, डायरेक्शन जारी की गई। दोस्तों, सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब भी मैट्रिमोनियल मैटर्स में केस को ट्रांसफर करने की कोई एप्लीकेशन आती है, तो ऐसे में कोर्ट को दोनों पार्टीज यानी कि पति पत्नी के फाइनेंशियल स्टेटस को, इकोनॉमिक साउंडनेस को, कि उनकी कितनी कमाने की क्षमता है, किसकी कितनी इनकम है और उनके कितने एसेट्स हैं, इन सबको ध्यान में रखना जरूरी होगा। दोस्तों, अपने दूसरे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि पति पत्नी का सोशल स्टाटा क्या है, यानी कि वो किस ग्रुप को, किस क्लास को बिलोंग करते हैं। क्या वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, या हाई क्लास को बिलोंग करते हैं, या लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, और
उसमें उन दोनों का ज्वाइंट स्टाटा नहीं देखा जाएगा, बल्कि अलग अलग देखा जाएगा कि पत्नी का सोशल स्टाटा क्या है और पति का सोशल स्टाटा या क्लास या ग्रुप क्या है। दोस्तों, अपने तीसरे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पति पत्नी के बिहेवियर पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना होगा, स्टडी करना होगा कि उनका आपस में किस तरह का बिहेवियर है या उनका बाकी लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर है या नेचर है। इसके बाद पिटीशन ट्रांसफर करते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि मैरिज से पहले उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या था और मैरिज के बाद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या बना, कि क्या कोई स्टैंडर्ड में चेंज आया या पहले जैसा ही था। दोस्तों, इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपनी आजीविका यानी कि इनकम को कमाने में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उन्हें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसके प्रोटेक्शन की जरूरत है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मेजर पॉइंट ये भी रखा गया कि जहां पर पति पत्नी के बीच में 2 या 2 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं और वो केसेस अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूरी होगा, ये डिजायरेबल होगा कि वो केसेस एक ही कोर्ट में चलें ताकि एक ही जज के द्वारा सुनवाई हो और एक ही जज के द्वारा केस का डिसीजन लिया जाए। दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि इन सब गाइडलाइन से ये लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पति पत्नी के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं, दोनों को बराबर मान के चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे इन गाइडलाइंस की पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से और इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी कोर्ट के सामने केस को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन आती है या फाइल की जाती है, तो वाइफ की कन्वीनियंस, वाइफ की सुविधा का ध्यान रखा जाए। यानी कि अगर पति पत्नी के बीच में मल्टीपल लिटिगेशन चल रही हैं, पत्नी ने अपने मायके से केस कर दिए हैं, दूसरी तरफ पति ने भी अपनी जगह से केस कर दिए हैं, तो ऐसे में पत्नी की सुविधा को देखते हुए पति के केसेस को पत्नी की मायके वाली जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जहां पर पत्नी के द्वारा अपने मायके जाकर के पति के अगेंस्ट 498 ए का केस फाइल किया गया और सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी फाइल किया गया। दूसरी तरफ पति के द्वारा अपनी जगह से डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। दोस्तों, पत्नी का मायका और पति के घर का जो फासला था, यानी कि दोनों कोर्ट्स का जो डिस्टेंस था, वो मात्र 75 किलोमीटर का था। इसके बावजूद पत्नी के द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने मायके में रह रही है और पति के केस को अटेंड करने के लिए वो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर सकती। पत्नी का ये भी कहना था कि उसने पति के अगेंस्ट 498 की कंप्लेंट अपने मायके से ही फाइल कर रखी है, साथ ही सेक्शन 9 का केस फाइल किया हुआ है। ऐसे में पति के डाइवोर्स केस को उसके मायके की जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट को रेफर किया गया जो मैंने अभी आपके साथ थोड़ी सी देर पहले डिस्कस करी थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उनको फॉलो करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पत्नी की कन्वीनियंस, पत्नी की सुविधा को देखते हुए पत्नी की ट्रांसफर एप्लीकेशन को अलाउ किया और पति के द्वारा जो डाइवोर्स केस फाइल किया गया था उसे पत्नी की जगह यानी कि पत्नी के मायके वाली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, इन सब से पता लगता है कि कहने के लिए पति पत्नी बराबर हैं, इक्वल हैं, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाना चाहिए, कौन कितना कमा रहा है, कौन किस सोशल स्टेटस में फॉल करता है, ये सभी कुछ देखना जरूरी है। लेकिन अंत में पत्नी की कन्वीनियंस, पत्नी की सुविधा को ही देखा जाएगा। लेकिन आप ही बताएं ये कितना सही है और कितना गलत है। दोस्तों, इस जजमेंट, इस केस पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।